प्रणाम सभी को। ब्रह्मा और विष्णु दोनों में कौन है महान? क्या है उस ज्योतिर्लिंग का रहस्य? पिछले एपिसोड में हमने देखा शिव जी का आदि और अनंत रूप। आज हम बताएंगे ब्रह्मा और विष्णु दोनों में से कौन है महान। आज हम जानेंगे उस घटना के बारे में जिसने ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को ही चकित कर दिया। पृथ्वी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। ब्रह्मा जी जहाँ सृष्टि में रचयिता का काम कर रहे थे, वहीं विष्णु जी पालन का काम कर रहे थे। दोनों अपने कार्य में मगन थे। तभी दोनों के मन में एक प्रश्न उठा कि कौन है इस सृष्टि का पालनहार, कौन है यहाँ का दाता। ब्रह्मा जी का कहना था, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना यहाँ कोई भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। तो वहीं विष्णु जी का कहना था, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरे बिना यहाँ कोई भी जीवित नहीं टिक सकता। विवाद बढ़ता गया। दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए थे। तभी सृष्टि में एक बहुत बड़ी घटना घटी। आकाश कांपने लगा। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया और ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में प्रकट हुआ एक ज्योतिर्लिंग, एक बहुत विशाल ज्योतिर्लिंग जिसका ना आरंभ देखा जा सकता था, ना अंत देखा जा सकता था। उस ज्योतिर्लिंग की रोशनी से पूरा ब्रह्मांड जगमगा रहा था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों खड़े हैरान देख रहे थे। दोनों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। तभी उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आई, आप दोनों में से महान वही होगा जो मेरा आरंभ और अंत ढूंढ लेगा। तो विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठे और ऊपर की ओर जाने लगे। विष्णु जी जितना नीचे की ओर जाते, स्तंभ उतना ही और नीचे दिखाई देता। ब्रह्मा जी जितना ऊपर जाते, स्तंभ उतनी ही दूर और दिखाई देता। समय बीतता गया, वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। विष्णु जी की समझ में आ गया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। अतः उन्होंने वापस लौटने का निश्चय किया और विष्णु जी वापस लौट आए। परंतु ब्रह्मा जी का अहंकार उन्हें यह करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उन्होंने एक युक्ति लगाई। उन्होंने इसके मध्य में एक केतकी का पुष्प देखा और उसको प्रलोभन दिया कि मैं इस संसार का रचयिता हूँ, मैंने ही तुम्हें रचा है, मेरे बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। अगर तुम मेरा साथ निभाओ तो मैं पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ तुम्हें बना दूंगा। अब केतकी पुष्प को लालच आ गया भाई। उसने कहा ब्रह्मा जी से, बताइए ब्रह्मा जी क्या कहना है। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा, तुम्हें नीचे जाकर ये बोलना है कि मैंने इसका आरंभ ढूंढ लिया है। तो केतकी का पुष्प मान गया भाई। अब उसके लालच आ गया। दोनों वापस आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने आपका आरंभ ढूंढ लिया है। जहाँ विष्णु जी ने विनम्रता पूर्वक ये स्वीकार कर लिया कि मैं आपका अंत नहीं ढूंढ सका, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ये मानने को तैयार नहीं थे। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से भी कहलवा दिया, उसने भी हाँ में हाँ भर दी। अब ये ब्रह्मा जी की बात सुनकर गर्जना हुई उस शिवलिंग के अंदर और बोला, ब्रह्मा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि पृथ्वी पर कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और उस केतकी के पुष्प को भी उस ज्योतिर्लिंग के द्वारा श्राप दिया गया और उसे कहा गया कि तुम्हें कभी कहीं भी किसी भी पूजा के अंदर कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। अतः ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी माना
कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही शिव हैं, आपका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। किंतु यहीं से महादेव की लीला अभी समाप्त नहीं होती, अभी तो शुरुआत होती है महादेव की लीलाओं की। तभी थोड़े समय बाद ब्रह्मदेव का ही एक पुत्र हुआ, जिसकी वजह से सृष्टि में बहुत हाहाकार और विनाश मचा। आखिर कौन थी माता सती? क्या रिश्ता था माता सती का राजा दक्ष प्रजापति के साथ में? और क्या था माता सती का महादेव के साथ में संबंध? जानेंगे कल शाम 6 बजे शिव महापुराण एपिसोड नंबर 3 में। तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।